है तो वो तो ऐसी पड़ी रह जाती हैं। तो जो लोग आते हैं फिर तो उसमें क्या होता है ना, पैर वैर लगता है तो उनका अपमान होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनके लिए मतलब अलग एक स्पेस बना लो या तो उसमें करो, और यहाँ पे डालना सही नहीं क्योंकि पानी भी गंदा होता है इस वजह से। तो और जो जानवर होते हैं, मछलियाँ होती हैं इसमें, तो उनको भी इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ से, तो ये सही नहीं है। अभी आप क्या करते हैं भाई? अभी हम पेपर मिलता है मुझे में। पेपर कहाँ से मिलता है भाई? पेपर तो वहाँ मिलता है, क्या नाम है, 4.5 पेपर मिलता है। 4.5 पे कौन सी जगह? है का बंगी कॉलोनी, वहाँ मिलता है पेपर, फुल पेपर भी। यहाँ कितने रुपए का मिलता है? 100 रुपए का मिलता है जी, मजा आया। कितने रुपए का मिलता है? 100 रुपए का। 100 रुपए का। हाँ। रोज कितना पेपर पीते हो? दोस्त दोस्ता गिनती से बाहर है, फिर भी कितना? 1 2 3? इतना तो पीते नहीं यार, हम 9-10 पीते रहते हैं पूरे दिन में। और देख रहे हो ऐसे लोग ये कहते हैं कि हमें रोजगार चाहिए, हमें जो है रोजगार क्या स्तर, क्या, रोजगार किसी को मिलता ही हाँ नहीं है। देख रहे हो ऐसे लोग दिन भर जो है नशा करेंगे। ऐसे लोग जब दिन भर नशा करेंगे और ये गवर्नमेंट से और चैनलों पे जो है कमेंट करेंगे कि हमें रोजगार दे, ठीक है। अभी पेपर पी के आ रहे हैं, साफ कैमरे में बोल रहे हैं, इन्हें शर्म भी नहीं आ रही होगी कि ये बोल क्या रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल समझ गया। आप पत्रकार हैं, आपका दायित्व है कि आप हर तरीके के वर्तमान में सवाल पूछेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कपिल मिश्रा आए थे यहाँ पे आम आदमी पार्टी की ओर से, बने थे, उन्होंने काम किया, फिर हो गए दल बदल गए। उसके बाद भी मैंने आपसे कुछ देर पहले एक बात कही थी कि यहाँ पे लगभग 35 वर्षों से बीजेपी का ही वर्तमान कार्यकाल है करामनगर विधानसभा क्षेत्र में। फिर भी अगर काम नहीं हुआ तो अपने माथे पे जाए, इसी जगह जो जमीन पे हम खड़े हैं, जहाँ जमुना का लोग गुजर रहे हैं ना, जमुना की विभूति उठाए और माथे पे तिलक लगा के कहें जय श्री राम, और कुछ नहीं। झूठा वादा, झूठा तिलक और झूठा नारा, बात खत्म। चलिए बहुत दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज जो है हम तीसरे पुस्ते सोनिया विहार के जमुना के ठीक किनारे आ गए और यहाँ पर जो है यहाँ की समस्याओं को लेकर बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं गंदगी की बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है गंदगी होती है। उसके अलावा अगर बात करूँ तो अभी जलस्तर जो है जितना यहाँ पे बढ़ गया था, उसके बाद में धीरे धीरे जो है कम होने लग गया है। और मैं एक बार कैमरामैन को कहूँगा अभी कि उस साइड में जो है ज़रा दिखा भी देंगे, क्योंकि अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे जितनी भी जगह हैं यहाँ पे सारे मतलब पानी भर गया था। और अब जो है धीरे धीरे यहाँ पे यहाँ का जो जलस्तर है वो सारा जो है मतलब यहाँ कम हो चुका है। उसके अलावा यहाँ की बेसिक नीड के चीज़ों को लेकर के बात करें, क्योंकि अगर इससे पहले की बात करूं तो जब भी हमने यहाँ पे जब पहले वीडियो बनाई थी गंदगियों को लेकर के, जब मैंने यहाँ के सवाल उठाया था तो काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ को लेकर के कमेंट भी करा था कि यहाँ की जो यहाँ पे सामग्री होती है यहाँ पे ला करके यहाँ जमुना जी में बहा देते हैं, लेकिन उसको बहाने की बजाय जो है एक जगह पे उनको रख दिया जाए। उन्हीं सब बेसिक सवालों के साथ में हम यहाँ की जनता से पूछेंगे। और एक सवाल मेरा और इनसे रहेगा, क्योंकि महिलाओं से खासतौर पे कि मनीषा को लेकर के हम ये बेसिक सवाल जरूर करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए जितने भी मतलब कि महिलाएं हैं तो मनीषा को लेकर के हम सवाल करेंगे, उन सब चीज़ों को लेकर के क्या सोचता है, ये सीधा उनकी तरफ चल, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी सारे जो लोग हैं, क्योंकि मूर्ति जो होती है और सारा जो सामग्री होता है वो यहाँ पे जमुना जी में बहा देते हैं। क्या लगता है कि ये चीज़ सही है? नहीं, ये चीज़ सही नहीं, क्योंकि अगर ये पानी जब सूख रहा है तो वो तो ऐसी पड़ी रह जाती हैं। तो जो लोग आते हैं फिर तो उसमें क्या होता है ना, पैर वैर लगता है तो उनका अपमान होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनके लिए मतलब अलग एक स्पेस बना लो या तो उसमें करो, और यहाँ पे डालना सही नहीं क्योंकि पानी भी गंदा होता है इस वजह से। तो और जो जानवर होते हैं, मछलियाँ होती हैं इसमें, तो उनको भी इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ से, तो ये सही नहीं है। ये सही नहीं है। अच्छा, एक सवाल और रहेगा, क्या अभी अगर जैसे कि आप तो इन सब चीज़ों के लिए अवेयर हैं, आप समझती हैं, ठीक है, तो लेकिन अब एक चीज़ है कि अगर देखिए यहाँ की गंदगियों को ले लिया जाए, अब यहाँ पे जल स्तर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। उसके बाद में काफ़ी सारे लोगों ने इन सब चीज़ों को लेकर सवाल उठाया था कि यहाँ पे अगर जो यहाँ के लोग रहते हैं खेत में, ठीक है भाई, बोल क्या बोल रहे थे आप? बोलना सफाई भाई होती है यार, यहाँ पे गंदगी के क्या फायदे, यहाँ पे बोलने से कुछ फायदे नहीं। पापड़ लगाओ मजे लो, यहाँ पे यही होता है। अभी आप क्या करते हैं भाई? अभी हम पेपर पीते हैं फुल मजे में। पेपर कहाँ से मिलता है भाई? पेपर तो वहाँ मिलता है, क्या नाम है, 4.5 पेपर मिलता है। 4.5 पे कौन सी जगह? है का बंगी कॉलोनी, वहाँ मिलता है पेपर, फुल पेपर भी। यहाँ कितने रुपए का मिलता है? 100 रुपए का मिलता है जी, मजा आया। कितने रुपए का मिलता है? 100 रुपए का। 100 रुपए का। रोज कितना पेपर पीते हो? दोस्त दोस्ता गिनती से बाहर है, फिर भी कितना? 1 2 3? इतना तो पीते नहीं यार, हम 9-10 पीते रहते हैं पूरे दिन में। और देख रहे हो ऐसे लोग ये कहते हैं कि हमें रोजगार चाहिए, हमें जो है रोजगार क्या स्तर, रोजगार किसी को मिलता ही हाँ नहीं है। देख रहे हो ऐसे लोग दिन भर जो है नशा करेंगे। ऐसे लोग जब दिन भर नशा करेंगे और ये गवर्नमेंट से और चैनलों पे जो है कमेंट करेंगे कि हमें रोजगार दे, ठीक है। अभी पेपर पी के आ रहे हैं, साफ कैमरे में बोल रहे हैं, इन्हें शर्म भी नहीं आ रही होगी कि ये बोल क्या रहे हैं, ठीक है। अब इन्हें शर्म भी नहीं आ रही होगी कि बोल क्या रहे हैं, लेकिन उसके बाद में जब यही लोग कमेंट कर भी रहे होंगे उन्हीं के पीछे, चाहे कोई सरकार हो, ठीक है, कि हमें रोजगार नहीं दे रही, हमें ये चीज नहीं मिल रही, हाँ ये चीज है, ये ठीक है भाई? ओके। नहीं भाई, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है।
मैं उसके खिलाफ बोलूंगा, पेपर पीना बिल्कुल गलत है। नहीं, पेपर पीजिए ना, कोई मना थोड़ी ना कर रहा है, लेकिन एक बात बताइए, ऐसे लोग ही तो हैं, फिर रोजगार भी तो मांगते ही हैं। आप भी तो कुछ करते होंगे। आप क्या करते हैं? भाई मैं तो भंगार का बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं ना, लेकिन आप जैसे काफी सारे युवा जो हैं आज की डेट में, बुरा मत मानिएगा, काफी जॉब के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। जैसे कि वो जो अभी बात किया है वो तो कह रहे हैं ना कि नहीं मिल रहा है। अरे भाई नहीं मिल रहा है। उसके पीछे की हिस्ट्री अभी आपको नहीं मालूम है, जाने दो वो क्या करता है क्या नहीं। हिस्ट्री से मेरे को मतलब नहीं है ना, हिस्ट्री चाहे कुछ भी हो। हाँ। खैर मजाक ही था यार, लेकिन वो सीरियसली हो जाता है। क्या लगता है कि आज के डेट में महिलाएं सेफ हैं या नहीं है? नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है महिलाएं? एक तो यहाँ पे जैसे मतलब जिस टाइप से एरिया है तो वो बहुत ज़्यादा गलत है। जैसे स्कूल वगैरह भी जाती हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं कॉलेज जाते हैं स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे भी एरिया सही नहीं है। सब पेरेंट्स भी तो यही कहेंगे कि एरिया सही नहीं है। बाकी यहाँ तो मेरे ख्याल से लोगों को बदलना चाहिए, क्योंकि लोग ही ऐसे मतलब जरूरी नहीं कि हर कोई गलत हो, बट कुछ कुछ हैं जिनकी वजह से मतलब सब बदनाम होते हैं। ये नहीं कि हर लड़के बेकार होते हैं, मतलब कुछ कुछ की वजह से सभी बेकार हो जाते हैं, ये है। कुछ की वजह से सारे बदल। हाँ। अच्छा, एक बात और बताइएगा। अभी हम क्योंकि इससे पहले हमने मनीषा को लेकर के, शायद आपको उसका हिस्ट्री नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे काफी सारे लोगों को पता होगा इन सब चीजों के बारे में। तो उनका रेप केस हुआ है, ठीक है। तो अब हाँ बिल्कुल, तो अब हमने एक सवाल और करा था कि युवाओं से, लड़कियों से, कि एक बात बताइए, आज के डेट में जो लड़कियां हैं, लड़के क्या उन्हें गलत नजर से देखते हैं? क्या लड़कियां ऐसा सोचती हैं? मतलब कुछ कुछ लड़के होती हैं कि वो सोचती हैं कि ऐसा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कोई गलत नजर से ही देखे। तो बट ज्यादातर तो ऐसा ही है कि मतलब हाँ कि लड़कियां सेफ नहीं है। लड़कियां सेफ नहीं है। चलिए, अभी आप क्या करते हैं? अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, कौन सी क्लास में? 9th 9th क्लास। नाम क्या हुआ? पल्लवी। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब दिया। यहाँ डबल रोड की बातचीत चलती रहती है, और कपिल मिश्रा कहते थे कि 2 महीने अगर हमारी सरकार आती है तो 2 महीने के अंदर अंदर हम ये रोड बना देंगे। क्या लगता है आप? अब तो केंद्र में भी और राज्य में भी आपको ना सबसे पहले तो एक बात समझनी पड़ेगी। पिछले 25 से 30 सालों में पूरे इस इलाके के अंदर में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के विधायक, बीजेपी के निगम पार्षद और बीजेपी के 15 वर्षों से तो लगभग मनोज तिवारी जी हैं। और पूरे इलाके की स्थिति, यहाँ जितने लोग उपस्थित है ना, एक बार उनसे ये पूछ लीजिए कि उनके घर के बाहर नाली का पानी कहाँ जाता है, सड़क पे जाम रोज अति दिन कितना लगता है, क्या स्थिति है। और 6 महीने पहले जो आदमी आकर के यहाँ नारियल फोड़ के गए थे, जो अभी वर्तमान में रेखा के साथ में मुख्यमंत्री के साथ बैठे हैं, उन्होंने कहा था कि हाँ जी इस समय फ्लाईओवर बना देंगे, और बीच में यहीं पे किसी एक नौजवान व्यक्ति का डेथ हुई थी। उसके बावजूद स्थिति यह है, रोज व्यक्ति नौकरी करने वाला जाम में फंस के आता है, ठीक है, और कोई मतलब नहीं है। यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ जब तक यहाँ की जनता नहीं सुधरेगी, जब तक यहाँ की जनता किसी की बात नहीं समझेगी, जब तक अपना वोट के वर्तमान में नहीं बदलेगी, तब तक ये लोग ऐसे ही धक्के खाएंगे और ऐसा ही रहेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे और करना हूं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इससे पहले कि अगर अभी 8 महीने हुए हैं बिल्कुल बीजेपी सरकार को नहीं बनाया, वो उनकी कमियां हैं, और अच्छी बात आपने बोला। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार थी, केजरीवाल जी यहाँ पे तीसरे पुस्ते पे रैली करके गए, उन्होंने भी यही वादा किया था कि बना देंगे। तो सवाल ये है कि क्या लगता है अब ये 5 साल महत्वपूर्ण होने वाले, क्या लगता है बन जाएगा और रोडों की समस्या सही हो मैं जाएगी? आपकी बात बिल्कुल समझ गया, आपकी बात बिल्कुल समझ गया। आप पत्रकार हैं, आपका दायित्व है कि आप हर तरीके के वर्तमान में सवाल पूछेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कपिल मिश्रा आए थे यहाँ पे आम आदमी पार्टी की ओर से, बने थे, उन्होंने काम किया, फिर हो गए दल बदल गए। उसके बाद भी मैंने आपसे कुछ देर पहले एक बात कही थी कि यहाँ पे लगभग 35 वर्षों से बीजेपी का ही वर्तमान कार्यकाल है करामनगर विधानसभा क्षेत्र में। फिर भी अगर काम नहीं हुआ तो अपने माथे पे जाएं, इसी जगह जो जमीन पे हम खड़े हैं, जहां जमुना का लोग कर रहे हैं ना, जमुना की विभूति उठाएं और माथे पे तिलक लगा के कहें जय श्री राम, और कुछ नहीं। झूठा वादा, झूठा तिलक और झूठा नारा, बात खत्म। चलिए, बहुत बढ़िया। एक चीज और, आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आने के बाद ये बनेगा? सरकार से मतलब नहीं है, आपको वर्तमान में जीना पड़ेगा। क्या सरकार से मतलब नहीं है तो क्या रोड? सरकार से मतलब ये आम जनता हाँ। बिल्कुल मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि जब जनता वोट करती है तो जनता को वोट समझ के करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय मैं व्यक्तिगत, ये बात मेरे लिए व्यक्तिगत है कि जनता ने वोट सोच समझ के नहीं किया। अगर किया होता, 35 वर्षों में सिर्फ एक बार आम आदमी पार्टी के लिए विधायक को जगह दी गई थी, उसके अलावा किसी को जगह नहीं दी गई। देना चाहिए था।
अगर आपने वर्तमान परिस्थितियों में या वोट के समय पे अपना चयन चेंज किया होता तो शायद क्षेत्र का भला हुआ होता और हो सकता है आगे हो सकता है। धन्यवाद। अच्छा, एक चीज और मैं कहूँगा, आप कह रहे हैं कि जनता ने वोट सही से नहीं दिया, जिसके कारण जो है हाँ, मेरा ये व्यक्तिगत मानना आपका है। व्यक्तिगत मानना, बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, वो उनका ओपिनियन। जनता वोट किसे देती जो काम करता? मुझे लगता है ये जनता का निर्णय है और ये सबके लिए दायित्व है कि अपना वोट कहाँ करना है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मुझे लगता है हर 5 वर्ष में आपको अपने नेता को चुनना चाहिए। जगह देख करके काम किया नहीं किया, 5 साल में उन्होंने क्या किया नहीं किया, चेंज करना चाहिए, परिस्थितियां चेंज होनी चाहिए। काफी सारे लोग यही सवाल है ना सर, देखिए अब काफी सारे लोग यही तो कह रहे हैं क्यों कि नहीं, आप अभी दिल्ली के बीजेपी को आएगा, नहीं मेरी बात सुनिए, देखिए अभी बीजेपी अन्य जगहों पे जाइए ना, आप दिल्ली के बुराड़ी जाइए। बुराड़ी में ही बना के आया हूँ, आप वीडियो देखिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से हूँ, तो मैं भी बता रहा हूँ, बुराड़ी सोनिया विहार से पहले का बसा हुआ क्षेत्र है सर। आप पत्रकार है ना, बुराड़ी सोनिया विहार से पहले का क्षेत्र है, सोनिया विहार उससे पहले का बसा हुआ है। आज यहाँ नाली का पानी नहीं निकल रहा और वहां पे सरकारी बहुत अच्छा चिकित्सालय है, क्यों है? इसका जवाब कौन देगा? 35 वर्षों से यहाँ पे जो काम नहीं हुआ वो वहां पिछले बार हुआ, क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब दे कोई मेरे को। यहाँ पे बुराड़ी के अंदर हमारे बात सोनिया विहार से मेरे पिताजी यहाँ पे उस समय रहे जब 300 रुपए में जमीन खरीदी गई, आज तक उसके बाद बुराड़ी बसा है। और जाइए आप एक बार बुराड़ी देख के आइए, बस मोड़ का थोड़ा सा इलाका बाकी, अगर और दिन रहा तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और हम यहाँ पे आज भी झकमरा रहे हैं, जाम में भी ऐसी तैसी, और उसके बाद नालियों की भी परेशानी, इसकी भी परेशानी झेल रहे हैं जी। अभी 4:30 की मैं वीडियो बनाई थी और मैंने डाला भी था। खैर वो चीज तो है, देखिए समस्या यार हर जगह है, और चाहे कोई सी भी पार्टी हो, काम नहीं करेगी, जनता सवाल पूछेगी और ये अच्छी बात है और पूछना चाहिए। सर एक चीज में जो ये आउट ऑफ सिलेबस है, यहाँ राजनीति को छोड़ के अगर मैं थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा। अब मनीषा का आपने सुना होगा, जो हरियाणा में जो केस हुआ है, ठीक है, अब जैसा यहाँ नोएडा में भी उस लड़की के साथ में जिंदा जला करके उसे मार दिया गया। तो ये मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जनता जागरूक हो, हाँ या नहीं? तो अब एक बात बताइएगा, आपको क्या लगता है कि उस मनीषा का जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पे एक बात बोली गई है कि जो है उसका मतलब उसने सुसाइड करा है, लेकिन अगर उसने सुसाइड करा है तो पहली चीज, क्या वो अपने बॉडी के पार्ट्स खुद निकाल सकती है? क्या वो अपने फेस पे तेजाब मार सकती है? क्या वो अपना रेप करवा सकती है? देखिए एक कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस है। एक नॉर्मल व्यक्ति को भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि कोई भी आदमी व्यक्ति अगर डेथ क्लियर कर रहा है तो अपने ऊपर एसिड और कैसे अपने बॉडी पार्ट, और जिस तरीके से वो ऑर्गन्स जलाए गए या जल गए हैं, उस तरीके से कोई भी व्यक्ति मृत्यु होने के बाद कैसे कर लेगा? यहाँ सवालिया निशान तो बिल्कुल होता है, जो हमारे विभाग के हैं, पुलिस विभाग के हैं, और इसमें जांच का दायित्व है। इस पे बहुत ज्यादा कहना हम आम जनता के लिए बहुत, क्योंकि हम इसके लिए जानकारी नहीं रखते, लेकिन सवालिया निशान बिल्कुल हमारे सरकारी महकमे पे उठता है, और जिसके लिए पूर्णतः मैं भी खड़ा हूँ कि हाँ, सरकारी निशान है। जी बहुत बढ़िया। सर एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगा, अब एक बात बताइएगा, काफी सारे लोग जो हैं, अभी मैं ड्यू पे वीडियो बना के आया था विश्वविद्यालय में, तो उन लड़कियों से ही मैंने बाइट ली थी। लड़कियों से मैंने एक ही सवाल करा था, 2-3 सवाल थे बेसिक से। मैंने मनीषा का टॉपिक उठाया था, तो मैंने पहला जो सवाल करा था कि आज के डेट में लड़कियां सेफ हैं या नहीं, अपने आप को सेफ महसूस करती हैं या नहीं। दूसरा सवाल मेरा ये था कि लड़के क्या आज की डेट में लड़कियों को गलत नजरिए से देखते हैं? तो आधे से ज्यादा लड़कियों ने एक जवाब दिया कि हमको जो है गलत नजरिए से देखा जाता है। ठीक है, तो आप क्या, एक लड़का और एक युवा होने के नाते आप क्या सोचते हैं कि ऐसा ये रियलिटी है, लड़के लड़कियों को गलत नजरिए से देखते हैं या उनकी सोच सही है? हाँ, इस मुद्दे पे मेरा अपना ओपिनियन हो सकता है और नौजवानों का अलग हो सकता है। मैं अपना ओपिनियन दे देता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है कि आई थिंक लोग जागरूक होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि ठीक है, समाज में कई तरीके के लोग होते हैं, जिसमें मुझे लगता है कई तरीके की मानसिकता है। एक तो साइकोलॉजी प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, मुझे लगता है पुरुषों की जो समस्या है आजकल, वो अत्यधिक है। मैं शायद उनसे इसलिए एग्री करूं, हो सकता है कि आप 2 मिनट के लिए सोचे कि मैं मीडिया में बोल रहा हूं तो मैं पुरुषों करके ये वादे कर रहा हूं, लेकिन मैं इससे अलग एक बात ये करना चाहता हूं कि वर्तमान में पुरुषों की मानसिकता अत्यधिक खराब है। आप 22 कार्ड कोई लड़की चल रही है तो आप उसको तंज कस देंगे, शॉर्ट में देखेंगे तंज कस देंगे, प्रॉब्लम है ये समाज में। शॉर्ट वाली बात नहीं होती ना। अब एक बात बताइएगा, 3 साल की लड़की का रेप हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी चीज ये कि जितनी भी लड़कियों का 90% लड़कियों का जो रेप हुआ है, उन्होंने फुल कपड़े पहन रखे थे, कोई शॉर्ट कपड़े किसी लड़की ने नहीं पहन रखे थे। मैंने आपसे कहा कि यहाँ ना बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं इसके लिए पूर्णतः एग्री हूँ कि पुरुष मानसिकता जो हावी है, एक पुराने दौर से जो पुरुष मानसिकता हावी है, उसमें कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसकी बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को बकायदा इसके लिए कुछ न कुछ दिशा निर्देश जारी करने चाहिए, ताकि आप ये इसको हम कई जगहों पे ट्रीटमेंट कहते हैं, कई जगहों पे आप इसकी देख रेख कहते हैं, ये बहुत जरूरी है और ये बहुत नॉर्मल नहीं बात है।
3 साल की बच्ची का रेप होना वर्तमान में, आज ही एक जानकारी आई जो आप अभी मुझसे कर रहे हैं, हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, कुछ नौजवान जो मेरे साथ के दोस्त क्या रहे हैं वर्तमान में ये मेरे साथ हैं, हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि मतलब 3 साल की बच्ची का रेप कैसी, मतलब क्या सोच के हो सकता है ना, तो इसको क्या समझेंगे। हाँ बिल्कुल मैं इससे एग्री हूँ, इंसान कहना भी बेकार बेकार बिल्कुल, ये इंसान जानवर है, उसमें चाहे अब मैं उनकी मानसिकता की बात कर लूं, चाहे मैं उनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या पुरुषात्मक सोच की बात कर लूं, वो हो सकता है। चलिए बहुत बढ़िया, कहना बहुत बढ़िया सर, शुक्रिया आप लोग का जुड़ने के लिए। और कहना कहीं देखिए इन सब चीजों को लेकर के भाई ने और यहाँ के युवा लड़कों ने और लड़कियों ने एक अच्छा जवाब दिया है। आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं हमें कमेंट में बताइएगा। भारत माता की जय, जय हिंद।